Hello students, let us solve question number 11. This is question number 11 of the questions that we were solving, the JEE main previous year questions which are asked in rotation, center of mass of rotation, topic wise questions. Question number 11 is solid sphere A is rotating about an axis PQ, if the radius of sphere is 5 centimeter, then its radius of gyration about PQ is this. What is the value of x? C. If you see about this question, in this question, the moment of inertia, moment of radius of gyration they are asking means the moment of inertia about its axis. अगर हम यहाँ पर एक्सिस बनाते हैं इस वाले एक्सिस के अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। और अगर ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट पी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू IO प्लस, क्योंकि हमें पता है ये एक्चुअली IG होता है ना, ये IG है, तो IPQ विल बी IG प्लस इसका मास m इंटू d², this is d. So I about PQ will be equal to 2/5 mr² plus m into this 10 centimeter whole square. तो रेडियस दिया हुआ है क्या 5 सेंटीमीटर? हाँ, तो m कॉमन ले लिया, 2/5 इंटू 25, 5² r5 है, प्लस 100, दिस इज 5 5 25, 110। अब देखो, जब हम ऐसे करते हैं और हमें मूवमेंट ऑफ, अगर हमें रेडियस ऑफ gyration निकालना होता है तो उसको हम इक्वेट करते हैं m के स्क्वायर से, m इंटू 110, तो हमारा जो mm कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ gyration इसने √x दिया हुआ है इन लोगों ने, तो k² इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 110 हो जाएगी, तो हमारा आंसर जो है वो 110 होगा। ओके, अब 12th क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 12 है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस r and length l has moment of inertia I1 about axis of cylinder। तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये है हमारे पास सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका लेंथ l दिया हुआ है इन्होंने, और इसका जो रेडियस है वो हमें r दिया हुआ है। अबाउट इट्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस I1 है। A concentric solid cylinder of radius r/2 and length l/2 is carved out of original cylinder। ये सॉलिड सिलेंडर था, तो देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, वो होगा m इंटू r²/2, अगर इसका मास m था, करेक्ट। और सिंप्लिसिटी में मैं इसको m1 ले लेता हूँ, ये m1 है, I1 इज m1 r1², जिसमें इसका पूरे सॉलिड सिलेंडर का जो मास था वो m1 था। अभी इसमें से ना, इसमें से एक सॉलिड सिलेंडर इन लोगों ने कार्व आउट कर दिया, तो ये ऐसा होगा, देखो सिलेंडर है, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी में बनाने के चक्कर में ऐसे दिखा देता हूँ। क्या बन रहा है, ठीक है, कितना इन्होंने कार्व आउट कर दिया है, कितना। अब इस जो कार्व आउट किया है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये लेंथ है, ये इन्होंने बोला है कि दिस इज l/2, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r/2। देन I2 क्या है, मान लो इसकी मास m2 है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होगा, दैट विल बी इक्वल टू m2 इंटू r/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, r²/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा m2 r²/8। और अभी भी देखो यहाँ पर m1 और m2 डिफरेंट है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
इस दोनों का ही डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम रहेगी। तो जो m1 की जो वैल्यू होगी, दैट m1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, विच इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। और अगर मैं m2 निकालता हूँ तो डेंसिटी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बाई 2, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई 8। तो मेरा जो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन्होंने पूछा है वही बाई I2, दैट इज इक्वल टू m1 आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई m2 आर स्क्वायर बाई 8। तो 4m1 बाई m2 हो गया, और m1 m2 भी करते हैं अगर अपन, तो 4 इंटू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई m2 की वैल्यू है रो पाई आर स्क्वायर एल बाई 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 4 32। तो जो रेशियो ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 32 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। A car is moving with constant speed of 20 meters per second in a circular horizontal track of radius 40 meters. A bob is suspended from the roof of the car by master string. Angle made by the string with vertical will be। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। देखो, जब कार इधर मूव कर रही है ऐसे करके, इसमें मैं दो पहिए भी बना देता हूँ। एक पहिया है और ये दूसरा एक और पहिया है। थोड़ा छोटा बन गया है ना, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ उसको। ऐसा ये है। अब ये क्या है ना, ट्रैक पे चल रही है। अब ये ऐसे रोटेट हो रही है इस पाथ पे ऐसे करके, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी ऑब्वियसली है। तो इस पर पहले, अब देखो जब ये ऐसे जब होगा ना, तो इस ये जो बॉब, ये जो मास है वो इधर की तरफ शिफ्टेड होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर होता है इसका एक्सेलरेशन, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है तो इसके ऊपर हम एक्चुअली, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम एक्चुअली इसके ऊपर एक, अंदर जब इसको एनालाइज करते हैं तो एक सूडो फोर्स लगाते हैं, विच इज एम इसका मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर। इस रेडियस से, इस सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, करेक्ट। तो एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब बाकी जो फोर्सेस हैं, एक तो इस पर एम जी लगेगा और एक इस पर टेंशन लग रहा है। तो अब हम इसको अगर बैलेंस करेंगे तो इसका टी कॉस्ट, ये भी एंगल थीटा है, तो टी कॉस थीटा कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा होगा और टी साइन थीटा इधर की तरफ लग रहा होगा। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे आपस में, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी की वैल्यू हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 स्क्वायर। जिस रेडियस से वो रोटेट कर रहा है तो 40 मीटर है। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिस इज 400 डिवाइडेड बाई 400, 1 आ गया। टेन थीटा इज 1, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पाई बाई 4 होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके निकल लो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। An object of mass 8 kg is hanging from one end of a uniform rod CD। ये वाला है ना 8 kg, ठीक है। CD ऑफ मास 2 kg, इसका मास भी इन्होंने 2 kg दिया हुआ है, यानी कि अगर हम देखें तो इस मास, इसकी मास है तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगेगी, इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में विच इज 2g होगी।
एंड लेंथ 1 मीटर, इसका पूरा लेंथ 1 मीटर है जो कि उन्होंने दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो ये डिस्टेंस होगा ये 50 सेंटीमीटर होगा और ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। It is pivoted at its end C on the vertical wall as shown in figure. It is supported by cable AB. Thus the system is in equilibrium. The tension in the cable is, अब देखो यहाँ टेंशन ये होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, दूसरा इसके ऊपर टेंशन लगेगा, यहाँ 8G नीचे लगेगा, इसको मैं T1 बोल देता हूँ। तो इधर नीचे की तरफ भी टेंशन T1 लग रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रॉड को दिखाऊं आप लोगों को, तो रॉड पे जो फोर्सेस लग रही होंगी वो ये लग रही होंगी, नीचे की तरफ टेंशन T1 जिसकी वैल्यू 8G है इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो T1 इज इक्वल टू 8G डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। और दूसरा एक सेंटर में फोर्स लग रही है विच इज 2G, जो रॉड की मास है उसकी वजह से, और तीसरा एक फोर्स यहाँ लग रही है इस पॉइंट पे जो कि टेंशन है धागे की। यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रही होंगी, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह इस हिंज का, ठीक है ना, उसको इसको ले सकते हो आप NX और NY, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपका यहाँ से सेंटर से लेकर इधर तक का 50 सेंटीमीटर है और इधर से ये वाला डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस इन लोगों ने दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे टेंशन निकालना है, बाकी सब फोर्सेस पता है, तो मैं क्या करूंगा टेंशन के ये टॉर्क निकालूंगा अबाउट C। टेंशन की भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला सेंट इधर की तरफ, ये होगा T cos 30 और ये होगा T sin 30। मैं कुछ नहीं करूंगा, टॉर्क अबाउट C 0 है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क 0 होता है। तो अभी यहाँ पर टॉर्क निकालते हैं, 8G क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव लेंगे। तो 8G इंटू 100 सेंटीमीटर्स में ले रहा हूँ, प्लस 2G इंटू 50 माइनस T साइन 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। कोई और फोर्स तो लग नहीं रही है ना। ये हो गया 8G10 ले लेते हैं, 8000 प्लस 1000, 10 10 10 100 to 10,000 माइनस T/2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0, यानी कि 9000 इज इक्वल टू 30T। तो T की जो वैल्यू होगी वो 9000 डिवाइडेड बाई 30 होना चाहिए, यानी कि 300 न्यूटन। तो मेरा जो आंसर है वो 300 न्यूटन होगा। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, ICM is the moment of inertia of the circular disc about its axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disc। तो ICM की जो वैल्यू है मैं तो यही लिख देता हूँ, डिस्क है ना सॉलिड डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा mr²/2। अब ये और यही IG भी होता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास ही तो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। IAB is its moment of inertia about an axis AB perpendicular to plane and parallel to axis at a distance of 2/3 r from the center। IAB रेशियो ऑफ IAB एंड ICM इज x/9, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम डायरेक्ट, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके IAB विल बी इक्वल टू IG प्लस M इंटू डी स्क्वायर। IG हमें पता है कि ये mr²/2 है, प्लस इसका M इंटू डिस्टेंस हमें 2/3 r दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा mr²/2 प्लस 4mr²/9। mr² कॉमन ले लो, 9 प्लस 8
डिवाइड बाई 18, तो ये हो गया mr स्क्वायर इंटू 17/18। अब देखो IAB बाई ICM पूछा है इन्होंने, तो IAB बाई ICM इज इक्वल टू 17/18 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर अपॉन 2। mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 17/18 इंटू 2 विच इज 17/9। इन्होंने x/9, इसको x/9 बोला हुआ है, तो x की जो वैल्यू हो गई वो डायरेक्टली 17 हो गई। दिस शुड बी आवर आंसर। 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आज 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था, इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व किए नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। डेली मिनिमम मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैंने 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। ओके।